से मिलने आया है राजू। हाँ, आज आपसे सारी बातचीत राजू ही करेगा। मेरा नाम भी राजू है। ओह, तुम्हारा नाम भी राजू है। हेलो दोस्तों। हेलो। मैं राजू, मैं आपको कहानी दिखाने आया हूँ। हाँ, आखिर राजू कहानी दिखाएगा तो मजा तो आएगा ही ना। तो आप सब तैयार हो कहानी देखने के लिए? एक बहुत पुरानी बात है। एक गरीब किसान था, उसके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं थी। तो उसने सोचा पास के किसी जंगल के पास पड़ी खाली जमीन में ही अपनी खेती कर लूं। और वह हल और बैल लेके खेती करने चला। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। उसी दौरान वहां पे आया एक मोटा भालू। अरे वो मोटा भालू चलते चला, सारे खेतों में जाके वो रुका। खेत में जाके किसान से कहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब देखते हैं किसान और भालू के बीच में क्या बातचीत होती है। चलो चलो। अरे ओ मूर्ख, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? भालू भैया मैं खेती कर रहा हूँ। खेती? वो भी मेरे इलाके में खेती? तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई भी बिना मेरी अनुमति के नहीं आ सकता। भालू भैया मैं तो केवल फसल उपजा रहा हूँ, ज्यादा कुछ तो कर नहीं रहा। ठीक है, कौन सी फसल उगाओगे? अगर यहां फसल उगाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? भालू भैया जो तुम कहो वो दे दूंगा। ठीक है, मुझे जो भी उगाना उसके ऊपरी हिस्सा यानी पौधे का ऊपरी हिस्सा मुझे चाहिए। ठीक है भालू भैया ले लेना, मैं केवल नीचे वाले जड़ से काम चला लूंगा। पत्तियां तुम्हें दे दूंगा और जड़ मैं ही रख लूंगा। याद रखना, अगर तुमने मेरे इस शर्त के अनुसार अगर पत्तियों वाला हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हें कच्चा चला जाऊंगा। नहीं भालू भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर दूंगा। अरे वाह, फसल तो खूब लहलहा रही है। लगता है किसान ने खूब मेहनत किया है। अब तो मेरा हिस्सा मिलेगा ही। अरे ओ किसान, कहां गए? यही हूँ भालू भैया, यही पर तो हूँ। जल्दी से मेरा हिस्सा दे दो मुझे। हाँ ठीक है ये लो अपना हिस्सा। जैसा कि वादा था पत्तियां तुम ले लो और नीचे का जड़ मैं रख लूंगा। अरे यार, कितना पीता है ये, इतना करवा। अच्छा, अब मुझे तुम अपने वाला हिस्सा चखाओ मुझे, मैं उसे खाऊंगा। मेरा वाला? अरे ये कौन सा फसल तुमने लगाया था? ये तो बहुत करवा है। जरा तुम्हें अपना वाला हिस्सा दिखाओ। ठीक है लो चख लो।
अरे वाह, ये तो बहुत मीठे हैं। ये कौन सा फल है भाई, बहुत मीठा लग रहा है। अरे ओ किसान, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे ऐसे शर्तों में फंसाया है। तुमने मुझे कहा कि पत्तियां दूंगा, जड़ अपने पास रखोगे, लेकिन ये तो जड़ ही बहुत मजेदार है। ध्यान रखो, अगली बार जो भी फसल लगाना, मुझे जड़ का हिस्सा चाहिए। पत्तियां तुम रख लेना। कर गए यार, तीते पत्तियां। नहीं नहीं भालू भैया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब अगर तुम कहते हो तो ठीक है, अब की बार पत्तियां मैं रख लूंगा और जड़ तुम ही ले लेना। याद रखना, बहुत लड़खड़ा रहे हो तुम अपने शर्तों से साथ। अगर इतना लड़खड़ा के शर्त रखोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। अगली बार जड़ मैं लूंगा और वो मीठे मीठे जड़ मैं ही खाऊंगा। ठीक है, जड़ तुम रख लेना, पत्तियां मैं ले लूंगा। देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस बार तो जड़ का हिस्सा वही मीठा मीठा वाला हिस्सा मिलने वाला है। अरे ओ किसान, कहां मर गए? यही हूँ भालू भैया, यहीं पर तो हूँ। निकालो मेरा हिस्सा, जल्दी जल्दी फसल उखाड़ो और मुझे जड़ वाला हिस्सा दो। ठीक है भालू भैया, जैसा मैंने कहा था कि अब की बार पत्तियां मैं रख लूंगा, जड़ तुम लोगे। तो ये लो अपना जड़। अरे यार, इसमें भी स्वाद नहीं है। लगता है तुमने फिर चालाकी कर दी मेरे साथ। अब मुझे एक बार जरा सा ऊपरी वाला हिस्सा जो तुमने लिया है खा के दिखा दो। मुझे खाने को दो। नहीं, तुमने तो जड़ कहा था, मैंने जड़ दे दी। अब फिर ये ऊपर वाला हिस्सा तो मेरा हुआ ना। नहीं भाई, जरा चखने तो दो, जरा देखूं तो। ठीक है, लो चख लो। अरे वाह, ये भी तो मीठा मीठा लग रहा है। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। लगता है किसान ने फिर मेरे साथ धोखा किया है। अरे ओ धोखेबाज किसान, सुनो, इस बार फिर तुमने धोखा किया है। नहीं भालू भैया, ऐसा नहीं कहो। मैंने तो तुम्हें वादे के मुताबिक दिया ही। अब मैं अगली शर्त कुछ सोच विचार कर लगाऊंगा। मैं अब कल तुमसे मिलता हूं और मैं तुम्हें अपनी शर्त बताऊंगा। वाह, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, एक मूर्ख किसान मिल गया था। उसने पिछले 6 महीने से परेशान करके रखा है। एक तो हमारे क्षेत्र में आकर खेती करता है, ऊपर से जो मैं शर्त रखता हूं, मेरे शर्तों के मुताबिक उसको फसल भी न लगाता है। पहली बार उसने पत्तियां खिला दी, तीती, फिर कड़वी पत्तियां, फिर दूसरी बार जड़। दोनों में उसने धोखा दिया है। अब तुम ही बताओ कि मैं कौन सा शर्त रखूं कि मुझे मीठे मीठे सुंदर सुंदर रसीले फल मिलने को, मीठे खाने को मिले। अरे घर में तो बड़ा बलवान बनते हो और एक इंसान तुमको बुद्धू बना गया। वही तो, अब कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ शर्त ऐसा रखो कि किसान मुझे धोखा ना दे सके। तो आप अपना ही जानो, क्योंकि मेरा बात तो कभी आप मानते नहीं हो। तो मैं ये आइडिया तो नहीं बताऊंगी, अब खुद ही सोचो। मेरी तो कुछ घर में चलती नहीं। लगता है अब खेत पर जाके किसान से मिलकर के कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे ओ किसान,
जल्दी आओ। हाँ बालू भैया बोलो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैंने बहुत विचार किया, बहुत विचार। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि इस बार ना तुम ऐसी फसल लगाओ जिसमें मुझे जड़ भी ना लेना पड़े, और जड़ के साथ साथ पत्तियां और कुछ ऐसे हिस्से, पत्तियां में भी भले तुम उसमें कोई भी कुछ लगाओ, जड़ और पत्तियां इस बार मैं लूंगा, भले ही तने और डंठल तुम ले लेना भाई। अरे ये कैसी शर्त है भैया? तुम तो बोल रहे थे कि जड़ चाहिए, फिर बोल रहे पत्तियां चाहिए, और अब दोनों चाहिए। ये ऐसा कैसे चलेगा? सुनो, जो मैंने कह दिया तो कह दिया, इस बार जड़ भी चाहिए और पत्तियां। ठीक है भालू भैया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। अजी सुनती हो? जी स्वामी कहिए। देखो इस बार तो भालू ने मुझे फंसा दिया। क्यों जी, क्या हुआ? इस बार तो वो कुछ सोच विचार कर आया था और उसने कहा कि इस बार जो भी फसल हम लगाएंगे उसकी पत्तियां और जड़ दोनों वो ही रख लेगा। मुझे और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीज का डंठल बचेगा। अजी परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे। समाधान? जी समाधान। ठीक है तो कुछ सोचा जाए, आखिर क्या लगाऊं? आप कुछ ऐसा सोचिए जिसमें जड़ और पत्तियां दोनों उस भालू को देने के बाद भी फसल हमारे पास ही रहे। हाँ कुछ ऐसा जरूर करता हूँ। वो भालू बहुत समझदार समझता है खुद को, लेकिन हमसे नहीं जीत पाएगा। हाँ बिल्कुल, इस बार भी हम ही जीतेंगे। चलो जाओ फिर आप खेत। ठीक है। देश की धरती सोना उतले उतले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लंबा भी तो कुछ नहीं है।